दोस्तों, अगर आपके सामने किसी टैक्सी का दरवाजा अपने आप खुल जाए तो चौंकी का मत हो सकता है कि आप जापान में हो। और यदि वही टैक्सी ग्रीन की जगह ब्लू ट्रैफिक लाइट देखकर आगे बढ़ने लगे तो आप पक्का समझ जाए कि आप जापान में ही है। जी हाँ दोस्तों, कुछ इसी तरह की अजीबोगरीब चीज है जो आपको केवल जापान में ही देखने को मिल सकती है। तो आज हम आपको इन्हीं अजीबोगरीब चीजों के बारे में बताने वाले हैं। नंबर 1, फ्यूचरिस्टिक कैप्सूल होटल्स। जापान ने अपनी टेक्नोलॉजी को हर क्षेत्र में एक्सपैंड किया है। जापान में फ्यूचरिस्टिक कैप्सूल होटल बहुत ही कॉमन चीज है, जिन्हें अक्सर आपने किसी हॉलीवुड मूवी में देखा होगा। कैप्सूल होटल मॉडर्न टेक्नोलॉजी से लेस होते हैं, जो आपको बिना किसी प्रॉब्लम के हर तरह की सुविधा प्रदान करते हैं। इनके कैप्सूल होटल का बिल भी काफी कम होता है। ये होटल आपको भीड़ भाड़ से भरे जापान में एक आरामदायक और आपके मन को शांत करने वाली जगह प्रदान करते हैं। लेकिन इन होटल्स में आपको शेयर्ड बाथरूम, टीवी, एंटरटेनमेंट एरिया, फूड सर्विस बुक्स और कई सारी चीजें दूसरे कस्टमर्स के साथ शेयर करनी पड़ती है। नंबर 2, बुलेट ट्रेन। दोस्तों, जापान की बुलेट ट्रेन 200 मील प्रति घंटे से भी ज्यादा की रफ्तार से दौड़ती है। जापान में बुलेट ट्रेन को शिनकानसेन नाम से जाना जाता है। ये स्पीड ट्रेन जापान के द्वारा ही बनाई गई थी, जिनका उपयोग आज पूरे एशिया में किया जा रहा है। जापान में प्रतिदिन ये ट्रेन 1 मिलियन से ज्यादा लोगों को उनकी मंजिल तक पहुंचाती है। इन ट्रेनों की सबसे खास बात यह है कि जापान में आज तक कोई ट्रेन कभी भी 1 मिनट से ज्यादा लेट नहीं हुई है। 50 साल से भी ज्यादा के इतिहास में जापान रेलवे का 10 बिलियन से भी ज्यादा लोगों ने उपयोग किया है। इसके बावजूद भी जापान में आज तक कोई भी ट्रेन दुर्घटना नहीं हुई और ना ही कभी कोई पैसेंजर घायल हुआ है। नंबर 3, फेक डिस्प्ले ऑफ फूड्स। जापानी रेस्टोरेंट्स के बाहर आपको खाने की फेक और प्लास्टिक इमेजेस लगी हुई देखने को मिलती है। इस आइडिया को जापान से कई सारे फॉरेन देशों ने भी अपनाया है। खाने पीने की कई चीजों की फेक इमेजेस रेस्टोरेंट की दीवार पर लगाने से कस्टमर रेस्टोरेंट के प्रति अट्रैक्ट होते हैं और रेस्टोरेंट में कौन सी चीज अवेलेबल है उन्हें इस चीज का भी पता चल जाता है। ये फेक इमेजेस दूसरे देशों से आने वाले विजिटर्स और उन लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल होती है जो जापानीज भाषा में थोड़े कमजोर होते हैं, क्योंकि वो इन इमेजेस को देखकर अपने पसंद का खाना सेलेक्ट कर सकते हैं। नंबर 4, ऑटोमेटिक टैक्सी। गेट जापान में टैक्सी ड्राइवर रिमोट कंट्रोल पैनल का यूज टैक्सी के दरवाजे को ओपन और बंद करने के लिए करते हैं, या कस्टमर के लिए एक नेक्स्ट लेवल की सुविधा है और पहली बार जापान आने वाले लोग इसे देखकर सरप्राइज भी हो जाते हैं। इस टेक्नोलॉजी का आविष्कार वर्ष 1964 में टोक्यो ओलंपिक के दौरान किया गया था, ताकि ओलंपिक के लिए आने वाले लोगों के लिए टैक्सी ड्राइवर को बार-बार अपनी टैक्सी से बाहर उतरकर गेट को बंद या फिर खोलना ना पड़े। नंबर 5, ब्लू टिक लाइट। दुनिया भर में ट्रैफिक के गो सिग्नल के लिए ग्रीन लाइट का उपयोग किया जाता है, लेकिन जापान में ऐसा नहीं किया जाता, क्योंकि जापानियों की डिक्शनरी में ग्रीन जैसा कोई शब्द ही नहीं है। जापान में हर ग्रीन दिखने वाली चीज को ब्लू कलर का ही माना जाता है। इसलिए जापान में ट्रैफिक लाइट में भी ग्रीन की जगह ब्लू सिग्नल का ही यूज किया जाता है, यानी कि आपको यहाँ येलो, रेड और ब्लू लाइट देखने को मिलेंगे। इस ब्लू लाइट के कारण अक्सर ही यहाँ आने वाले विजिटर्स कई बार थोड़ी मुश्किल में भी फंस जाते हैं। नंबर 6, टॉयलेट विथ स्मार्ट वॉशलेट। दोस्तों, जापान टेक्नोलॉजी का जीता जागता उदाहरण है। जापानी लोग टेक्नोलॉजी में इतने आगे हैं कि उनकी टेक्नोलॉजी आपको बाथरूम में भी देखने को मिल जाएगी। जापान में हाई टेक टॉयलेट बहुत ही कॉमन है। इन हाई टेक टॉयलेट में आपको एडजस्टेबल वाटर टेम्परेचर, नॉइज कैंसलिंग साउंड और बेक साइड स्प्रे और इसके अलावा बहुत सारे फीचर्स देखने को मिलेंगे। इन सारे फीचर्स का यूज करने के लिए टॉयलेट के बाजू में एक कंट्रोल पैड लगा होता है। कंट्रोल पैड के कुछ बटनों से ये सारे फीचर कंट्रोल होते हैं। नंबर 7, वेंडिंग मशीन। इस सेलिंग एवरीथिंग। दोस्तों, आपने अक्सर वेंडिंग मशीन को चिप्स जैसे स्नैक्स और कई सारे ड्रिंक्स को सेल करते देखा होगा और आपने कई बार इनसे ये चीजें खरीदी भी होंगी। लेकिन जापान इससे बहुत ज्यादा आगे बढ़ चुका है। जापान में ये वेंडिंग मशीन पब्लिक प्लेस जैसे एयरपोर्ट पर लगी होती है और इन मशीनों में स्नैक्स नहीं, बल्कि टी-शर्ट, मोबाइल के चार्जर और छाते तक सेल किए जाते हैं। जापान में आने वाले विजिटर्स को अक्सर इन वेंडिंग मशीन को यूज करने की सलाह दी जाती है, क्योंकि यहाँ इन्हें चीजें बहुत आसानी से मिल जाती है। वेंडिंग मशीन से आप पिज्जा, सर्जिकल मास्क और यहाँ तक कि अंडरवियर भी खरीद सकते हैं। दोस्तों, जापान के बारे में आपको कौन सी चीज सबसे ज्यादा सही लगी? हमें कमेंट में जरूर बताना।